तो आज मैं तुम्हें दूंगा एक कंप्लीट रोड मैप ऑन हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड। मतलब नो मैटर तुम्हारी एज 25 है, 30 है, 35 है, तुम मतलब तुम्हारी शादी वाली उम्र हो गई, या फिर तुम अभी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के स्टूडेंट हो। नो मैटर व्हाट तुम्हारी जो भी एज है, मैं तुम्हें पूरा एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा। 4 स्टेप्स में बता दूंगा कि कैसे तुम एक गर्लफ्रेंड पा सकते हो। मेक श्योर तुम एंड तक देखते हो। एंड अब पहले मुझे एक चीज बताओ, जैसे कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं अरे अपने गोल्स पे फोकस कर, लड़कियों पे फोकस मत कर। तो देखो मेरी हमेशा से ना एक आइडियोलॉजी रही है, एंड मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया, खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं तुम्हें कि ना मतलब एक लड़के को कहना, एक छोटे 18, 19, 20 साल के लड़के को कहना, या फिर 16, 15 साल के लड़के को कहना कि तू अपने गोल्स पे फोकस कर, मतलब तू गोल्स पे तो कर बट एट द सेम टाइम तू लड़कियों को भूल जा। मतलब दिस इज लाइक एक शेर को कहना, एक भूखे शेर को कहना कि तू शिकार मत कर, तू खाने के बारे में मत सोच, तू खाने के बारे में सोच ही मत। तो मतलब ये थोड़ी सी ऐसी सी इम्प्रैक्टिकल सी चीज होगी, क्योंकि दोस्त इस चीज को समझो कि भगवान जी ने हमें बनाया ही इस तरीके से है। हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं जो मतलब भगवान जी ने हमें इसी तरीके से बनाया दोस्त। तो जो तुम्हारे पेरेंट्स या फिर इन जनरल समाज में अंकल आंटी जो बोलते हैं कि अपने गोल्स की तरफ फोकस करो, लड़कियों की तरफ मत करो, उनका मतलब एक ही होता है कि तुम जिंदगी में कुछ बन जाओ। वो तो अब तुम्हें अकल होनी चाहिए कि तुमने किस चीज को प्रायोरिटी देनी है। अब तुमने लड़कियों को प्रायोरिटी देनी है, या फिर तुम अपने टाइम वेस्ट करना है, या फिर कोई प्रोडक्टिव चीज करनी है, पढ़ाई करनी है, या फिर कोई भी ऐसी चीज करनी है जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाएगी। अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बजाय किसी लड़की से बात भी कर सकता था, इवन अभी मैसेज भी आता था, बट मेरे लिए सही चीज है कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। जब पढ़ना है मैंने तब पढ़ूं, जब मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं तब किसी से बात करूं, तब इन चीजों में पढ़ूं। तो ठीक है, तो इसलिए हर चीज का एक बैलेंस बनाना जरूरी होता है। एंड अब अगर मैं शुरू करूं पहले स्टेप से, तो तुम मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो दोस्तों, कि अगर मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे दूं, तुम्हें 2 लड़कियां तुम्हारे सामने खड़ी कर दूं कि भाई ये दोनों तेरे को पसंद करती हैं, तू बता तू इन दोनों में से किसको डेट करेगा। एंड वो 2 लड़कियां हैं, एक है ये, एक है ये। तो अब तुम बताओ तुम किसको डेट करोगे। तो अगर तो तुम्हारा आंसर है ये वाली लड़की को डेट करोगे, तो ऐसा करो इस वीडियो को स्किप कर दो, चले जाओ यहां से, भाग जाओ। बट अगर तुम्हारा आंसर ये है तो मेरी सुनो बात ध्यान से, कि अब ऐसी कौन सी चीज थी जिसने तुम्हें इंड्यूस कर दिया कि मैंने इसी वाली लड़की को डेट करना है। एंड इसका आंसर है लुक्स। मतलब लुक्स भाई, लुक्स हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं दोस्त। जिसकी लुक्स अच्छी होती हैं उसको इन जनरल लाइफ में ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिलने वाली है दोस्त। एंड मान ले अगर तू कहीं पे जाता है एंड तूने किसी अनजान जगह पे किसी से रास्ता पूछना है, तो तू कैसे किसी डेंजरस दिखने वाले आदमी से रास्ता पूछेगा जिसने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, ऐसे मतलब किसी तमिल मूवी का विलन लग रहा है वो उससे पूछेगा, या फिर एक मतलब नॉर्मल ठीक ठाक दिखने वाले इंसान से जो जेन्युइनली अच्छा लग रहा है उससे पूछेगा रास्ता, किससे पूछेगा तू। तो इसलिए लुक्स इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्त। तो इसलिए अगर तू जंगली दिख रहा है, दाढ़ी बढ़ाई हुई है, बाल बढ़ाए हुए हैं, ऐसे ग्रूम्ड नहीं है, टैनिंग हुई पड़ी है मुंह पे, तो दोस्त तू अच्छा नहीं दिखने वाला। अगर मैं तेरे को कह रहा हूं कि अपनी लुक्स को बेटर बना, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि ऋतिक रोशन बन जा, नहीं दोस्त, कम से कम अपना बेटर वर्जन तो बन जा। ये जो जंगली बना हुआ है इसको तो क्योर कर ले, अपनी ये जो टैनिंग हुई है फालतू की इसको ठीक कर ले, कोई सनस्क्रीन लगा लिया कर कि और टैनिंग ना हो, थोड़ी सी बियर्ड अच्छे से रख ले, अगर नहीं अच्छी आ रही तो थोड़ा क्लीन शेड वाली लुक रख ले, बालों को अच्छे से स्टाइल कर ले, कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल रख ले, कम से कम अपना बेटर वर्जन तो बन दोस्त। अगर मोटा है तो पतला हो जा, वेट कम कर ले प्लीज दोस्त, अपनी स्किल को इंप्रूव कर ले। तो इसलिए पहला स्टेप तुम्हारे लिए ये होगा कि अपनी लुक्स को इंप्रूव करो दोस्तों, अपना कम से कम बेटर बेस्ट वर्जन तो बनो अपना, जो तुम बन सकते हो, जो तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल बोलता है तुम्हें कि यहां तक पहुंचो, तो उधर तक पहुंचो दोस्त। एंड जब ये पहला तुम मतलब अंदर से ये जो पहला स्टेप है ये पूरा क्योर कंप्लीट कर लोगे, तो अब सेकंड स्टेप होगा लड़कियों को अप्रोच करना। बट उससे पहले एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था, ये मिस हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, इसको अब सेकंड स्टेप बनाते हैं, दैट इज तुम्हारा माइंडसेट। अब लुक्स तो हो गई, लुक्स हमने इंप्रूव कर ली, बट दूसरी चीज है माइंडसेट। अगर तुम ऐसे लोगों में आते हो, इवन मेरे कुछ ऐसे दोस्त, तो नहीं कहूंगा उन सालों को, ऐसे लोगों के साथ मैं दोस्ती नहीं रखता, जो लोग बोलते हैं आजा उस वाली मार्केट में जाके आते हैं, वहां पे लड़कियां देखेंगे। ठीक है, मतलब देर लाइक वहां पे जाएंगे, वो ट्यूशन वाला एरिया है, छोटी छोटी बच्ची हैं 15, 16, 17, 18 साल की, उनको देखेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद आगे, हाँ बस देखेंगे, बाइक पे जाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे। मैं कहा ठीक है देखेंगे, फिर बस फिर आ जाएंगे।
मैं कहा क्या भाई, ये क्या इलॉजिकल चीज है, इतना वेले है तुम, मतलब इतने वेले हो तुम लोग कि जिंदगी में तुम्हारा एक गोल है, तुम स्पेशली दिन का 1 घंटा निकालते हो एक स्पेशल मार्केट में जाने के ही, जहां पे 16-17 साल की बच्चियां 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली, तुम उनको देखते हो, मतलब तुम सिर्फ उनको देखते हो, मतलब मैं फिर भी मैं मानू कि तुम किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो कि ठीक है वहां पे किसी से बात कर लेंगे, तुम किसी अच्छी जगह पे जा रहे हो, पर तुम मतलब 15-16 साल की लड़कियों को देखने किसी ट्यूशन मार्केट जैसी जगह पे जाके उनको बस देख रहे हो। तो देख, अगर दोस्त ऐसा माइंडसेट है तो भाग जाए यहां से, पहले इस माइंडसेट को ठीक कर ले दोस्त, अब जिंदगी में कुछ कर तो सही पहले। अगर इस गंदे घटिया माइंडसेट के साथ घूमेगा कि मैं तो इतना डेस्परेट हूं कि मैं तो बस देख लूं, मेरे को एक झलक मिल जाए तो मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, तो दोस्त फिर कुछ नहीं बनने वाला तेरा। तो इसलिए सबसे पहली चीज होगी ये माइंडसेट, दूसरी चीज होगी ये लुक्स। अगर अपनी लुक्स और माइंडसेट को इंप्रूव कर चुके हो, ये ठीक कर चुके हो, तो अब हम आते हैं तीसरी चीज पे, तीसरे स्टेप पे, दैट इज तुम्हारे सोशल स्किल्स। देखो मेरा हमेशा से ये मानना है, मैं एक लुक्स मैक्सिंग क्रिएटर हूं बाय द वे, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे अपनी लुक्स को इंप्रूव कर सकते हो, बट फिर भी एक ऐसा बंदा जो तुम्हें ये बताएगा अपनी लुक्स को बेटर बनाओ, लुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं तुम्हें हमेशा एक चीज बोलता हूं, एंड हमेशा बोलता आया हूं एंड हमेशा बोलता रहूंगा कि तुम्हारे सोशल स्किल्स, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी लुक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए एक बार तुम अच्छी डिसेंट लुक्स के दिखने लग गए हो, बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लिया, पतले हो गए, ठीक ठाक बाल बना लिए, एंड तुम्हारा माइंडसेट में जो तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ था वो ठीक हो गया, उसके बाद अगली चीज है कि तुम लोगों को अप्रोच करना शुरू करो, लोगों को नहीं लड़कियों को अप्रोच करना शुरू करो। एंड अब तुम अप्रोच करोगे कहां पे, तो देखो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्कूल जाने वाले भाई बहन हैं, कॉलेज जाने वाले भाई बहन हैं, एंड जो लोग कहीं पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो मतलब अपनी वर्क प्लेस पे अगर कोई अच्छा लगता है तो उसके साथ बात करेगा, अप्रोच करेगा। अप्रोच कैसे करना, नॉर्मल बातें करो ना यार, अगर स्टूडेंट हो तो नॉर्मल पास बैठ जाओ, कोई जोक क्रैक कर दो, कोई ऐसे बार लो कि पेंसिल ये अच्छा मेरे को ये बता दो हिस्ट्री के इस वाले टॉपिक में उसने शाहजहां ने इसको क्यों मारा था, मतलब ऐसी बातें करो ना। अकाउंट्स में पूछ लो कि ये तेरा बैलेंस शीट मैच करके थी इस क्वेश्चन की, ऐसी हरकतें करो ना। कॉलेज में हो तो किसी किसी इवेंट में पार्ट लो, कोई मतलब कोई भी इवेंट यार, कोई भी साली, कोई मॉडलिंग हो रही है, कोई सिंगिंग हो रही है, पार्ट लो, वहां पे मिलेंगे, कोई बकचोदी होती है बढ़िया, कोई बात बूत करनी शुरू करो दोस्त, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो इन जनरल। अब कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करोगे, सोशल स्किल्स कैसे इंप्रूव करोगे, लोगों से बात करो ना। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक दिन मैं योगा क्लास में था अपने जिम में, तो वहां पे हम ऐसे कर रहे थे, वो कहते ब्रिज करो, तो ब्रिज करते करते मेरे दिमाग में वो चीज आ गई, तो मैंने वहां पे सबके सामने बोल दिया, 15-20 लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ कि जो 5th क्लास में ब्रिज कर लेता था वो क्लास का स्टड होता था। एक बारी मेरी गर्लफ्रेंड को, मतलब जो छोटे होते हम, मतलब मैंने ऐसे बोला कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसको एक लड़का ले गया था ब्रिज बना के। तो मतलब ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में कब आएंगी, जब तुम्हारे सोशल स्किल्स अच्छे होंगे, जब तुम भौंदू नहीं होगे। तो इसलिए अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव करो दोस्त, इन जनरल लोगों से बाहर बात किया करो, जिससे तुम्हारे सोशल स्किल्स इंप्रूव होंगे, एंड उसके बाद बैठो, आसपास रहो, एंड ऐसी सारी चीजें पोरो यार, मतलब पंजाबी में बोलते हैं पोरो, पोरो मतलब बात करो दोस्त, बात करो, बात करते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, इवेंचुअली यू फिगर इट आउट मैन। एंड अब देखो इन 3 स्टेप्स के बाद तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, किसी के साथ बात करनी शुरू कर दोगे, तो ऑब्वियसली अब अगर उसके साथ वो स्पार्क मैच करेगी, अगर इंटरेस्ट मैच करेंगे, तो अपने आप ही तुम्हारी बात बन जाएगी। कोई ऐसे लोग जरूरत नहीं होती कि अपने आप को बदल लो, ये वाला मैसेज फेंक के मारो, जो लोग लगे होते हैं ना कि ये वाला मैसेज फेंक दो, ऐसे नहीं ऐसे बात करो। तो दोस्त यही बात होती है। पर अब चौथा स्टेप ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो शायद मेरी जैसी कंडीशन में आते हैं, या फिर बेसिकली कुछ लोग होते हैं स्कूल में नहीं पढ़ते, वो कॉलेज में नहीं पढ़ते, एंड वो मान लो कोई अपने पापा की दुकान पे बैठते हैं, उनकी खुद कोई दुकान है, तो उनकी लाइफ में तो कोई सोर्स नहीं बचा ना। सोर्स इन द सेंस, स्कूल एक सोर्स हो गया, मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं लड़कियों से मिलता हूँ, मेरी क्लासमेट्स हैं, मेरी स्कूलमेट्स हैं, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, मैं कॉलेज जाता हूँ सेम चीज है, मैं कहीं काम करता हूँ सेम चीज है। तो जो लोग मतलब स्पेशली अब जैसे कि मेरी करंटली पोजीशन क्या है, मेरा स्कूल पास आउट हुआ था, तो मैं कर रहा हूँ सीए की कोचिंग जाता हूँ, वहाँ पे ज्यादातर लड़के हैं, कोई भी मेरे को ऐसे कोई मतलब लड़की फैसिनेट नहीं करती, चलो जो भी है। एंड मैं कॉलेज जाता नहीं हूँ, जो बच्चे सीए करते हैं वो कॉलेज में डमी सीट ले लेते हैं, तो मैं कॉलेज नहीं जाता, कोचिंग मेरी खत्म है, तो बच क्या गया और जिंदगी में, जिम जाता हूँ बस, एंड जिम में भी क्या ही मतलब तुम्हें बोलूँ। तो इसलिए अगर मेरी जैसी पोजीशन में हो लाइफ में, तो अब तुमने सोर्स बनाने के लिए क्या करना है। अब जैसे कि मेरा एक दोस्त है, पढ़ाई लिखाई से उसका शुरू से ही मतलब हाथ जुड़े हुए थे, तो इसलिए उसने क्या किया, 10th के बाद ड्रॉप ले लिया। अब ड्रॉप लेके वो बस उसकी पूरी मॉर्निंग मतलब पूरे दिन की रूटीन होती है, बस उसने जिम जाना है सुबह, फिर आके उसने पापा की दुकान पे बैठ जाना है, बस ये उसकी जिंदगी है। उस मतलब फिर ये बंदा जिंदगी में लड़कियों से मिल ही नहीं सकता ना, वो कहाँ मिलेगा उस किसी लड़की से। तो ऑब्वियसली अगर तुम भी ऐसी जगह पे फंसे हुए, तो सबसे पहली चीज एक जिम में लग जाओ, ताकि थोड़ी सी इंट्रैक्शन हो। अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो, पहली बात तो अपने आप को
कर लो, एंड अगर स्टेबल हो चुके हो तो कॉन्सर्ट्स में जाया करो, एंड कॉन्सर्ट्स हो गए, मतलब ऐसी जो जगहें जहाँ पे तुम्हें मिलेंगी लड़कियां एंड लोग इन जनरल मिलेंगे, वहां पे जाया करो। एंड अब लास्ट चीज, हिंज जैसे एप्स होते हैं कुछ, वहां पे अपनी एक प्रोफाइल बना लो अच्छी सी, अपनी कुछ अच्छी फोटोज अपलोड करके वहां पे एक प्रोफाइल बना के बात करो लोगों से। एंड अब एक प्रो टिप सिर्फ हिंज वाले पार्ट के लिए, हिंज वाले या फिर जो ऐसे मिलते जुलते ऐप्स होते हैं उस पार्ट के लिए, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर कोई तुम्हारे साथ मैच करेगा, तुम्हें लाइक करेगा, तो तुम क्या लिखोगे, हाय, हेलो, हाउ आर यू, ऐसे नहीं बनती बात, ऐसे नहीं बनने वाली। तो इसलिए तुमने क्या करना है, जब बेसिक हाय हेलो होगी, हाय हेलो के बाद दूसरा ही मैसेज तुमने लिखना है, एक वॉइस मैसेज, लिख के नहीं बोलना, लिख के नहीं, एक तुमने वॉइस मैसेज भेजना है। अगर शर्म आती है तो वही बात है, अगेन वही चीज आ गई कि जिसके सोशल स्किल्स अच्छे होंगे, जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, वो बोल लेगा ना दोस्त, वो कुछ भी बोल लेगा। तो ना लोगों की ना प्रोफाइल बनी होती है, उसमें उन्होंने अपने बारे में बताया होता है, अपनी कुछ फोटोज लगाई होती हैं, तो तुमने अच्छे से ऑब्जर्व करके ध्यान से जल्दी से कुछ देख लेना है कि भैया इसने लिखा हुआ है आई लाइक नर्डी गाइस, तो बोल दो अच्छा तुम्हें नर्डी गाइस पसंद है, क्यों पसंद है, या फिर कोई ऐसी सी मतलब कुछ पोक करो, मैं भी नर्डी हूं तो क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूं, तो ऐसी सी चीजें लिखो उनको। तो इसलिए तुमने वॉइस मैसेज भेजना है कुछ ऐसी चीजें लिखते हुए, जिसके बाद मतलब तुम्हारी बात आगे होने लग जाएगी। एंड दीज वर 4 स्टेप्स जिससे तुम्हें क्विकली गर्लफ्रेंड मिल सकती है। एंड अब अगर चाहते हो अपने आप को मेरी तरह ट्रांसफॉर्म करना यहाँ से यहाँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहाँ पे तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माई बेस्ट का, जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को इस ट्रांसफॉर्मेशन में लाया था, एंड कैसे तुम भी ये चीज कर सकते हो। हर हफ्ते में साथ बात करोगे, अपने डाउट्स को डिस्कस करोगे। एंड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, हमारी लुक्स के लिए भी, जो पहला स्टेप था लुक्स को इंप्रूव करो, उसमें भी अगर तुम जिम जाओगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रोटीन। तो इसलिए अगर इस पूरे इंडिया के बेस्ट वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहां पे तुम्हें नेचुरल टीन की वेबसाइट का लिंक मिलेगा। एंड अगर मेरे कोड यथ यूज करोगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।